हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएससी। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में थे, क्लास 12 के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। अब तक हम लोग 5 क्वेश्चन जो है देख चुके थे। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। tan इनवर्स -1 6 नंबर क्वेश्चन है। तो हम उसमें ये आपको टेबल का ज़रूरत पड़ रहा था, यानी कि प्रांत और परिसर वाले। जनरली आपको परिसर की आवश्यकता पड़ती है क्या निकालने के लिए, y का वैल्यू, यानी कि tan इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन इसमें आपको हम फोकस किए थे, फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं। tan इनवर्स -1 पहले लेट कर लिए। यहाँ पर करना क्या है, इस थीटा को सबसे पहले हमको पॉजिटिव करना है। फर्स्ट काम है थीटा को पॉजिटिव करना। तो थीटा को पॉजिटिव करना है तो tan इनवर्स माइनस थीटा, तो tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, tan का डायरेक्ट बाहर निकल जाता है माइनस, तो tan इनवर्स थीटा कहिए, tan इनवर्स थीटा। तो इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1। अब क्या है, पॉजिटिव हो गया है। अब इसको 1 को tan में मान सोच करके डालना है ताकि tan इनवर्स से tan खत्म हो जाए। ये वाला फॉर्मूला आएगा इसके बाद, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan को ख़त्म कर देता है, थीटा बचता है। इस वाले को हमको यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर tan के रूप में मान चाहिए, कुछ मान सारणी हमको याद रहना चाहिए। तो यहाँ 1 हटाइएगा तो क्या लिखिएगा, माइनस tan इनवर्स कितना का मान होता है, tan π/4, और मान हमेशा रेडियन में लिखना है। tan π/4 यानी कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब tan इनवर्स से tan खत्म करने से पहले क्या कहे थे कि देख लेना है कि ये वाला जो वैल्यू आया है थीटा, ये उसके रेंज में आता है या नहीं आता है। तो π/4 tan का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच, तो आ ही जाएगा 45 डिग्री इसके बीच में। तो tan इनवर्स से tan खत्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, π/4। ये हो गया आपके y का वैल्यू, मतलब tan इनवर्स का वैल्यू निकल गया। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4। ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें जनरली क्या है कि आपको ध्यान देना है केवल यहाँ पर सबसे पहला काम है कि थीटा निगेटिव नहीं होना चाहिए, थीटा को पॉजिटिव करना मेरा फर्स्ट काम है। तो उसके लिए आपको जो भी है साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, उस फार्मूला को यूज करना होगा। उसके बाद इस वैल्यू को उसके मान सारणी से, यानी कि वैल्यू टेबल से उसको रिप्लेस करना है। जैसे 1 को रिप्लेस किए, उसके बाद इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, tan इनवर्स का tan से, साइन इनवर्स का साइन से, कॉस इनवर्स का कॉस से। और लेकिन इसको यूज करने से पहले एक बार यहाँ देखना है कि ये वाला हमारे रेंज के अंदर है कि नहीं। जिसका भी हो, tan का हो तो tan के रेंज में, कॉस का हो तो कॉस के रेंज में, साइन का हो तो साइन में, कोसेक का हो कोसेक में, सेक का हो सेक में, कॉट का हो कॉट में। इनवर्स वाला जो है फंक्शन का, उसका रेंज हमको पता होना चाहिए। उस हिसाब से तब हम इसको डायरेक्ट यूज कर देंगे। अगर रेंज के अंदर नहीं आएगा तो फिर आपको 11th वाले सेक्शन से पाई माइनस पाई प्लस या 2π माइनस 2π प्लस वाला फार्मूला ला करके उसको पहले रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, तब हम ख़त्म कर देंगे। अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब सबसे पहले फोकस कहाँ था, थीटा निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं है निगेटिव, तब आप आगे बढ़िए। y इक्वल टू सेक इनवर्स, अब यहाँ 2/3 का वैल्यूएशन करना होगा, किसमें, सेक में। तो सेक कितना का मान होता है, तो सेक का मान ना याद हो तो कॉस का मान को उल्टा कर दीजिए। तो कॉस 30 का मान होता है, तो इस √3/2, तो उसका 2/√3, 30 को π/6 लिखिएगा। अब क्या होगा, अब सेक इनवर्स से सेक को ख़त्म करने की बारी आया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला सेक इनवर्स
सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, इसका यूज करना है। लेकिन इसका यूज करने से पहले हम क्या देखते हैं कि उसके रेंज में है कि नहीं। π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सेक के रेंज में देखिए तो 0 से पाई है 180, बस उसमें 90 नहीं है। -π/2 का मतलब होता है उसमें से 90 नहीं है। 0 से 180 इसके बीच में 30 आएगा, बस एक 90 नहीं होगा, इसमें से एक 90 क्रॉस है, 90 नहीं होना चाहिए, बाकी 30 तो आ ही जाएगा इसके बीच में। तब आप फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सेक इनवर्स सेक खत्म, π/6 यानी कि वैल्यू क्या हो गया, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू π/6। ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर में कहता है कॉट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स √3। तो y इक्वल्स टू, अब देखना है थीटा निगेटिव है नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे मतलब कॉट इनवर्स है तो कॉट में मान देखना होगा। तो कितने का मान होता है, कॉट 30 डिग्री का, यानी कि कॉट π/6। अब कॉट इनवर्स कॉट को ख़त्म कर देगा, y इक्वल्स टू π/6, y इक्वल्स टू π/6। अब रेंज में आ रहा है कि नहीं वो भी देखना था। रेंज में देख लीजिएगा, रेंज में आ जाएगा 0 से पाई के बीच में आ जाता है, यानी कि 0 से 180 के बीच में तो आएगा ही। तो अतः हिंदी में भी लिख देते हैं, अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान बराबर π/6। इसी तरह इसका सारा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कॉस इनवर्स -1/√3। पहले लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/√2। सबसे पहला क्या करना होगा, थीटा निगेटिव है उसको पॉजिटिव करते हैं, पहला काम वही है। तो कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला देखते हैं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, क्या था फॉर्मूला, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, इसका यूज करेंगे। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा हो गया मेरा पॉजिटिव। अब हमको कॉस इनवर्स हटाना है, तो कॉस इनवर्स हटाने के लिए उसके थीटा का जो भी वैल्यू है उसको कॉस में हमको चेंज करना होगा मान सारणी की मदद से। तो 1/√2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 45 का, तो कॉस π/4। अब उसके रेंज में आ ही रहा है π/4। कॉस इनवर्स का देखिएगा 0 से पाई, उसको कैंसिल करके हटा दीजिए, y इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, क्या बचा π/4। अब यहाँ पर आपको 4π माइनस π/4 बटा पर का घटाव हो गया, इसलिए y बराबर 3π/4। अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान बराबर 3π/4। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कॉसेक इनवर्स -√2। फिर लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। फिर क्या आ गया, थीटा आ गया निगेटिव। तो सबसे पहला काम होगा थीटा को पॉजिटिव करना। थीटा को पॉजिटिव करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉसेक इनवर्स और साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का थीटा डायरेक्ट बाहर हो जाता है, बस यही याद रखना है आपको। साइन कोसेक और टेन का थीटा डायरेक्ट बाहर। अब बाकी जो 3 गो त्रिकोणमितीय फंक्शन बच गया उसका जो है पाई माइनस होता है, पाई माइनस तब थीटा बाहर निकलता है, मतलब बाहर निकलता है पाई में से घटने के बाद। इस सब का डायरेक्ट साइन का, टेन का, कोसेक का माइनस बाहर निकल जाएगा, कोसेक इनवर्स √2। अब हमको क्या करना है, अब थीटा पॉजिटिव हो गया है मेरा। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स को ख़त्म करने के लिए इसका वैल्यू कॉसेक में ही पुट करेंगे। तो कॉसेक का वैल्यू, तो कॉसेक 45 का होता है √2, कॉसेक π/4 45।
अब देखिए ये कोसेक के रेंज में आता है कि नहीं, तो कोसेक का रेंज क्या है, -90 से 90 और -0, यानी कि 0 को हटा करके और उसके यहाँ से यहाँ तक -90 से 90 तक, उसके बीच में आ ही जाएगा -90 से 90 हो गया, बीच में एक 0 नहीं आएगा, 0 को कैंसिल करिए बाकी सबके, तो ये कितना है 45 आएगा ही, 90 0 और 90 के बीच में 45 आएगा, तो है उसके रेंज में। तो y इक्वल्स टू माइनस कोसेक इन्वर्स से कोसेक खत्म कर दीजिए, π/4 बचा, अतः कोसेक इन्वर्स -√2 का मुख्य मान बराबर -π/4 हो गया। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक। ये सब सेम था 10 तक। 11 से थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 11 नंबर में कहता है मान निकालिए। अब क्या किया, फंक्शन जो है 3 को ला दिया, 3 त्रिकोणमितीय फंक्शन। अब इसमें जो है, अब हम समझ चुके हैं पीछे 10 क्वेश्चन इसी तरह का बनाए हैं। अब 3 क्वेश्चन को एक ही जगह मिक्स कर दिया हमको। तो सबसे पहला काम था क्या, थीटा को पॉजिटिव करना। अब आपको पता है कि कॉस इनवर्स का जो थीटा पॉजिटिव करते हैं तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। अब इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये हो गया थीटा पॉजिटिव। अब इधर भी है तो साइन का तो पता है कि साइन का, टेन का और कोसेक का डायरेक्ट बाहर निकलता है, तो ये माइनस बाहर जब निकलेगा तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2, थीटा पॉजिटिव कर लिए। अब थीटा जब पॉजिटिव हो गया तब काम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि टेन है तो उसका टेन में रिप्लेस करेंगे वैल्यू, कॉस है तो उसका आगे वाला थीटा का वैल्यू कॉस में रिप्लेस करेंगे, साइन है तो साइन में रिप्लेस करेंगे। तो टेन इनवर्स, टेन 45 का मान होता है 1, टेन के आगे थीटा में 1 दिया हुआ है, 45 लिख दिए, प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, कॉस इनवर्स। अब कॉस का मान 1/2 कितना होता है, कॉस 60 का, तो π/3 हो गया, माइनस अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का, π/6 हो गया। अब टेन इनवर्स से टेन खत्म, कितना हो गया, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, सॉरी यहाँ कॉस नहीं लिखे हैं, कॉस π/3, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया, π/3 माइनस यहाँ भी छूटा हुआ है साइन इनवर्स साइन π/6 30 डिग्री, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन खत्म, π/6। अब क्या कीजिए, एलसीएम, सब पाई वाला है, तब एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना हो गया, 12 3 15 और 4 2 6, घटाइएगा तो 9 π/12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो 3 π/4। ये आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 11 का मान 3 π/4। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर फिर कह रहा है मान निकाले, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, सॉरी दोनों प्लस है, थीटा निगेटिव नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा निगेटिव नहीं है। पहला प्रॉब्लम होता है थीटा को पॉजिटिव करना, अगर वो है निगेटिव तब, है नहीं निगेटिव इसमें, तब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को ख़त्म करने का कोशिश और साइन इनवर्स को ख़त्म करने का कोशिश। तो कॉस इनवर्स, कॉस में कितना का मान होता है, 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का, π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री, π/6, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, उसके रेंज के अंदर आ ही रहा है, अगर रेंज याद हो गया तो 0 से पाई के बीच में इसका वैल्यू आ रहा है, तो π/3, उसका ध्यान रखिएगा रेंज का।
प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप रेंज दिमाग में आ जाता है। साइन का है -90 से +90, बीच में आ ही जाएगा 60। तो 2 × π/, फिर साइन छूट गया, सॉरी, साइन π/6, साइन इनवर्स से साइन खत्म, π/6, 2 3 जा 6, π/3 + π/3। दो सेम चीज़ जोड़ना हो तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 π/3। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। 13 और 14 ऑब्जेक्टिव है, उसको भी देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें ऑप्शनल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 कहता है यदि साइन इनवर्स x = y, यानी कि ये डायरेक्ट आपका टेबल से क्वेश्चन है, ऑप्शनल है। अगर आपको इसका रेंज पता हो तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। रेंज 2 वैरायटी से लिखा जाता है, एक इसके इंटरवल में, एक y के वैल्यूएशन में। तो इस बार इंटरवल वाला नहीं दिया है, y के रूप में जो इधर हम साइड में आपको लिख करके दिखा दिए थे वही दिए हुआ है, साइन इनवर्स। तो इसका अगर रेंज आपको याद है, रेंज तो याद ही करना पड़ेगा, विदाउट रेंज आप इस चैप्टर को सॉल्व करने जाइएगा तो कभी आंसर मैच करेगा, कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन आपके रेंज के अंदर आएगा ही नहीं। तो उसको फिर आपको 11th वाले सूत्र के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। तो इसका रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज इसका रेंज हो गया -π/2 से π/2। लेकिन इसको एक और ढंग से हम लिखते हैं, y लिख दिए बीच में, y का वैल्यूएशन होता है। तो 0 = y, y ≤ π/2। अब यहाँ पर -90 डाल दीजिए। मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही दिया हुआ है भी। tan इनवर्स √3 = sec इनवर्स -2। अब इसका कहता है मान निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो इसको हम उठा के इधर ले आते हैं, बनाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आंसर इसका डायरेक्ट टिक करने वाला नहीं है, इसको आपको सॉल्व करके तब निकालना पड़ेगा। तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले थीटा को पॉजिटिव करना है। यहाँ थीटा हमको निगेटिव दिखा, तो सबसे पहला काम है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। अब आपको बताए थे कि 3 का माइनस डायरेक्ट निकल जाता है, साइन का, टेन का और कोसेक का। साइन, टेन, कोसेक का माइनस डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन सेक, कॉस और फिर कॉट, उसका माइनस पाई में से घटने के बाद ही निकलेगा। तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2। इसका ख्याल रहे कि इस वाले का पाई वाले सेक्शन से घटा के ही निकालना होगा, बाकी 3 का डायरेक्ट निकल जाता है। 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है, 3 का डायरेक्ट निकलेगा, 3 का पाई में से घट के निकलेगा। अब हम tan इनवर्स √3 का मान tan में कितना होता है, tan 60 डिग्री, लेकिन हमको लिखना किस में है, रेडियन में। तो tan 60 का मान रेडियन में क्या होगा, π/3 माइनस। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, प्लस माइनस 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 प्लस। अब इधर आइए, सेक इनवर्स। अब सेक का मान 2, तो आपको अगर सेक का मान प्रॉब्लम होता है, कॉस का मान याद रखिए। तो कॉस का 1/2 मान होता है कॉस 60 डिग्री का, यानी कि सेक 60 का 1/2 का उल्टा 2 होता है, सेक 60 यानी कि π/3। अब tan इनवर्स से tan खत्म, π/3 माइनस पाई, प्लस सेक इनवर्स से सेक खत्म, π/3। दोनों रेंज के अंदर ही हैं, अब देख सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, एलसीएम कर दीजिए 3 पाई माइनस 3π प्लस पाई, घट के आ जाएगा -π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2।